हेलो एंड वेलकम। AWS के इस पार्ट में हम देखेंगे कि IAM में अकाउंट सेटिंग्स क्या होती है और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। अकाउंट सेटिंग्स का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको कुछ पॉलिसीज़ लगानी है। जैसे जो आप डिफ़ॉल्ट पॉलिसी लगाते हो, जो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी अप्लाई हो रही है अभी तक, वो क्या हो रही है, आपके AWS अकाउंट में जो आप यूज़र क्रिएट कर रहे हो उसके यूज़र का पासवर्ड लेंथ कितना होना चाहिए और आपका पासवर्ड कभी एक्सपायर नहीं होगा। और इसके बाद मस्ट नॉट बी आइडेंटिकल टू योर AWS अकाउंट नेम एंड ईमेल एड्रेस। पासवर्ड आपके यूजर नेम और ईमेल एड्रेस के से सिमिलर नहीं होना चाहिए। और पासवर्ड स्ट्रेंथ में अपर केस, लोअर केस, नंबर और नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी ये जो पॉलिसी है, जो यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स है, ये तो डिफॉल्ट है। अगर हमें, जैसे हम ऑडिट में जाते हैं, ऑडिट वाले आते हैं ऑडिट करने के लिए, वो वेरीफाई करते हैं कि आपका पासवर्ड का लेंथ क्या है, वो रोटेट हो रहा है, पासवर्ड नहीं हो रहा है, और इसमें क्या क्या हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेंथ के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एडिट पे जाना है। एडिट में जाओगे तो यहाँ पे देखो डिफॉल्ट है और यहाँ पे कस्टम है। डिफॉल्ट में क्या है, 8 कैरेक्टर पासवर्ड होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए, पासवर्ड कभी एक्सपायर नहीं होगा। ये सारी चीज़ें तो हमने देखी। और अगर आपको खुद से अपना कुछ क्रिएट करना है तो आप कस्टम पे चले जाओ। अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि आपके पासवर्ड का लेंथ कितना होना चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एटलीस्ट 1 नंबर और स्पेशल कैरेक्टर सेलेक्ट होना चाहिए। और पासवर्ड एक्सपायरेशन कितने दिन के बाद, 60 डेज के बाद ये एक्सपायर होना चाहिए। ठीक है, और इसको एडमिनिस्ट्रेटर रीसेट कर सकता है या नहीं, वो ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लिए। और यूजर खुद से अपना पासवर्ड रीसेट कर ले, वो भी ठीक है। और यहाँ पे देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप बैंकिंग में देखते हो, प्रिवेंट पासवर्ड रीयूज। ये जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे, मान लो कि आप कुछ पिछला जो पुराना 3 पासवर्ड है आप उसको रीयूज नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे नंबर दे दो कितना पुराना आप पासवर्ड यूज नहीं करना चाहते। जैसे मैंने यहाँ पे 3 दे दिया, पिछला 3 पासवर्ड आप यूज कर ही नहीं सकते। इसके बाद आपको यहाँ पे करना है सेव और सेट कस्टम। अब यहाँ पे देखो अकाउंट सेटिंग्स में आ गया मैं, तो यहाँ पे देखो पासवर्ड का लेंथ 12 कैरेक्टर है, पासवर्ड एक्सपायर होगा 60 डेज में। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी जो हमने सेट की हुई है। ठीक है, इसके बाद हमें और क्या एक्टिविटी करनी होती है इसके साथ ही आप देखो एक्सेस रिपोर्ट में क्रेडेंशियल्स रिपोर्ट है। इसमें क्या करना होता है कि जितने भी TL हैं उनको ये पता होता है कि हमें ये एक्टिविटी करनी है। क्यों? क्योंकि इस शीट से हमें क्या पता चलेगा, कौन सा यूज़र कब कब लॉगिन हुआ है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे रूट अकाउंट, जितने यूज़र्स हैं सबकी लिस्टिंग हो गई, उसका ARN नंबर, कब ये यूज़र क्रिएट हुआ, उसका पासवर्ड। ठीक है, और पासवर्ड लास्ट रीयूज़ कब हुआ है। अभी देखो AWS डेमो यूज़र का यूज़ हमने आज ही किया था लॉगिन के लिए, तो ये बता रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो पासवर्ड कभी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इस आपके यूज़र पे MFA लगा हुआ है या नहीं लगा है, इसमें से इसकी भी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी। एक्सेस की हमने यूज़ किया है, हाँ यूज़ किया है, क्योंकि अभी हमने AWS EC2 इंस्टेंस पे हमने कॉन्फ़िगर किया था। एक्सेस की लास्ट कब यूज़ हुआ है, आज का ही इसमें ये बता रहा है। ठीक है, इसके बाद हाँ ये ऊपर वाला देखो हमने आज ही यूज़ किया था। ऐसे ही आप देखोगे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, क्रेडेंशियल्स रिपोर्ट में मिलता है। एवरी वीक हमारे जितने भी TL हैं वो सब ये क्रेडेंशियल्स रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं और चेक करते हैं कि कौन कब हमारे पासवर्ड कब यूज़ हुआ है, कब किसने लॉगिन किया है, ये सारी चीज़ें। तो ये था हमारा IAM में लास्ट चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि अकाउंट सेटिंग्स में हम कैसे यूज़र के जो उनके पासवर्ड की लेंथ होती है, एक्सपायरेशन डेट है, ये सारी चीज़ें हमने कैसे सेट करनी है, हमने अकाउंट सेटिंग्स में देखी। और क्रेडेंशियल्स रिपोर्ट में हमने देखा कि
कौन यूज़र कब लॉगिन कर रहा है, लास्ट लॉगिन कब है, एक्सेस की यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। इससे हम डिफाइन करते हैं कि अगर किसी का एक्सेस की यूज़ नहीं हुआ है तो हम उस अकाउंट में उसके यूज़र में जाके देखते हैं कि उसने एक्सेस की जनरेट किया है या नहीं किया है। अगर उसने जनरेट किया होगा हम उसको डिसेबल कर देंगे, क्योंकि जब वो यूज़ ही नहीं कर रहा है उसने एक्सेस की जनरेट किया क्यों। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं अपने IAM एंड एक्सेस मैनेजमेंट में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।